सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भले सच्चिदानंद भगवान की जय, भले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आपने सुना होगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका नाम ब्रह्मांड क्यों है? ब्रह्मांड क्यों कहा जाता है? ब्रह्मांड का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? ब्रह्मांड एक्चुअली जो ब्रह्मांड का जो मूल अर्थ है वो है कि जो अंडाकार है वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अंडाकार है। आप जो ये अंडाकार आप देख रहे हैं आकाश, वही ब्रह्म का स्वरूप है और जो ब्रह्म है वही अंडाकार है। इसलिए ब्रह्म ने हर जीव की उत्पत्ति का स्थान अंडाकार ही बनाया है। कोई भी जीव हो, जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडे से ही पैदा होते हैं और अंडा गोल ही होता है, क्योंकि अंडे के अंदर ही जीवन है। अगर इसका स्वरूप कहीं और होता कुछ, तो उसके अंदर जीवन नहीं होता। पृथ्वी गोल, सारे ग्रह अंडाकार ही हैं, आकाश अंडाकार है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, पक्षी हो और भी जो भी हैं, जो गर्भ में शिशु जन्म लेता है, गर्भ का जो आकार है वो भी अंडाकार ही है। पेट के अंदर जो शिशु को जन्म देने वाले जो मनुष्य हैं या और भी जानवर हैं, उनके अंदर जो गर्भ भगवान ने बनाया है वो भी अंडाकार ही है। तो ब्रह्म का जो मूल स्वरूप है वो अंडाकार ही है। जो अंडा है, अंडाकार है, वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही अंडाकार है। इसलिए ब्रह्मांड इसका शब्द इसीलिए पड़ा। और कोई इसका मतलब नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मांड को ही उस परमात्मा का स्वरूप माने और उसकी आराधना करें, उसका ध्यान करें। आपको कहीं कुछ दर्शन करने की जरूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड की तरफ अपनी दृष्टि घुमाइए और उस परम ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मांड स्वरूप में देख करके संतुष्ट हो जाइए कि मैंने आज परमात्मा का दर्शन कर लिया। बाकी पूजा पाठ आप करते रहिए, लेकिन ब्रह्म की तलाश में जो लोग कहते हैं कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है, तो ये कहना उनका गलत है। उनको ये जानना जरूरी है कि जो अंडाकार है, जो दिख रहा है, वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अंडाकार है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड पड़ा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।